सुन, मुझे उठाने दे, मैं इनकी शक्ल देखे बने ना रहना पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ एकदम। मैं शक्ल देखूंगा, एक मिनट रुक जा। वो मैं ये बोल रही थी, सुन। अरे अम्मा, अरे वो अम्मा, अम्मा, अरे सोने दो ना। अरे उठ तो। बहुत अरे मारेंगे। अम्मा उठ। अरे अम्मा, अरे उठ अम्मा। एक मिनट। अरे एक मिनट रुक जा। अरे इलायची के पापा, मीठे में खीर और शाही टुकड़ा बना दिया है, अब बस। सुन करू, तू तो जानती है अम्मा जो है वो मीठे के मामले में एकदम चीटी है। एक दो चीज और बना ले, वरना उनके मुंह से ऐसी गालियां सुनेगी कि तेरे कानों में छेद हो जाएगा। इलायची के पापा, बीवी हो तुम्हारी, कोई हलवाई ना हो। कितना खाना बनवाओगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा, दादी के पास 10 तोले का सोने का हार है। हाँ। अब वो तो इस उम्र में पहनेंगी नहीं, तो अपनी बहू को ही देंगी ना किसी, है ना? इलायची के पापा, मैं सोच रही थी कि अम्मा को मीठे का इतना ही शौक है, तो 2 क्यों 3-4 मीठा और बना लेती हूँ ना, है ना? बना ले, बना ले। हाँ। उफ, आराम क्यों नहीं कर रहे हो? पैर में मोच आई है पापा। अरे ना बेटा, तेरी माँ ने ना बहुत अच्छी तरीके से पैर की मालिश कर दी है, सारी नसें खोल दी। देखूं? अरे ना, तू रुक तो जा, एक मिनट मुझे बैठने दे। ओहो। ना देख मत, तू आराम से लेट। हाँ। स्कूल ना गई तू? क्यों? पापा, दादी कितने सालों बाद आ रही है ना? कम से कम 4-6 साल तो हो गए होंगे, है ना? हाँ, कितना तो हो गए। मुझे ना अभी याद है, पापा याद है जब लास्ट टाइम दादी आई थी तो क्या हो रहा था? मम्मी पूरे टाइम किचन में घुसी हुई थी और आप बस थप्पड़ ही खा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। शिकायत भी तो तूने की थी उनसे, है कि दादी 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 देखो पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे स्कूल भेज रहे हैं, मुझे दादी आपके पास रहना है? तू भी ना शैतान है एकदम। सेठ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। चलिए आप अच्छा हुआ आ गई, आप भी हमारी अम्मा से मिलकर जाइएगा, ठीक है? ना सेठ जी, अभी तो ना हमको बहुत जरूरी काम हो रखा है, क्या कि हमको चाट खाने जाना है, लौट के मिल लेंगे, है ना? इलायची जी, आप भी चलो हमारे साथ चाट खाने। नहीं पिंटू भाभी, मैं तो मम्मी के हाथ की बनी शाही दावत उड़ाने वाली हूँ, आप लोग जाओ। इलू यार, पिट्टू भाभी बोल रही है तो चल ना। क्या? मुझे क्यों बोल रही है? तू पागल है क्या? वेली घूमती रहती, तू जाना। अरे इलायची जी आप चलो, आपकी जान पहचान है ना? आपको बेटी मानते हैं वो। अच्छा, अगर ये चाट वाले की बेटी है तो मैं कौन हूँ? अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मतलब कहने के लिए कह रही थी सेठ जी, आप समझ ना रहे बात को, मतलब। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। इलो नखरे दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। चलना यार, इलो इतने प्यार से बोल रही है पिंटू भाभी, चलना। अरे तू चेपी होती चली जा रही है सुन्नू, क्या हो गया? मन नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं। अरे तू भी ना है? क्या मैं भी ना? अरे क्या हुआ? आंटी जी देखो, हम ना कब से कह रहे इलायची जी से कि हमारे साथ चलो चाट खाने, हमारा मन जो ना चट कर रहा है, हमें चाट खाने जाना, और जो मान ही ना रही बात को। अरे चली जाना इलायची, है? दादी के आने से पहले आ जाइयो। हाँ जा। अरे यार ठीक है, ओके मनवा ली, बात मनवा ली, बस चलो अब फिर। सर, मैं ना पकौड़े पैक करवा रही थी, तभी ना कमिश्नर सर की गाड़ी देखी आते हुए, वो ना शायद यहीं आ रहे। क्या कमिश्नर सर यहाँ आ रहे हैं? मंगीलाल कुछ कर, क्या करे अभी? पिंकी जी क्या करे? डूब मर।
साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं हूं ना यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हवालात में जो रामलाल है ना, उसको बाहर निकालता हूँ और आप उसकी जगह पे बैठ जाइए कंबल ओढ़ के, हैं? और जब कमिश्नर साहब पूछेंगे पिंकी जी कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा कि राउंड अप पे गया है। वेरी सिंपल। भाई रामलाल, बहुत हो गया राम बेटा, उठ जा, चल चलना बे, क्या देख लिया तू? साहब जी, सुन रामलाल, तू ना बाथरूम में रहेगा, आवाज बिल्कुल मत करना, जब मैं बोलूंगा तो बाहर आना। पुष्पा, हाँ? चलती है क्या 912? 2 टिकट है। साले 9 से 12 क्या दिखाता हूँ साले फिल्म, आराम से। हाँ। 1 मिनट कहाँ? हाँ, आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। पिंटू भाभी, मतलब आज फाइनली ना आपके अंदर की ना औरत जाग रही है। क्या हो गया है? मतलब इतनी क्या चटोरे हो गए हो पिंटू जी? जीजा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और दादी कहाँ है? LIC जी, वो हमने दादी गुम कर दी है। क्या मतलब दादी गुम गई? गुम कर दी मतलब LIC जी, वो दादी गायब हो गई है। लापरवाह आदमी, होश में तो क्या बोल रहे हो? बेचारी बुजुर्ग दादी को खो दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हो? पापा सुनेंगे तो वोट डालेंगे आपको। LIC जी, क्या बेचारी बुजुर्ग, हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी दादी इतनी खतरनाक है। आज तक हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि आप आखिरकार गई किस पर है, अब जाकर समझ आया कि आप अपनी दादी पर गई हैं। LIC जी, आज तक हमने इतनी तेज तरार बुढ़िया कभी। मेरे पापा की माँ और मेरी दादी है, तो कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने से पहले ना अपनी जबान संभाल लो। LIC जी, आप सही कह रही, पर LIC जी आपको भी बताना चाहिए था ना कि आपकी दादी इतनी बड़ी चटोरी है। नागिन की तरह उनके मुंह से जीभ लपलपा रही थी खाने के लिए। स्टेशन से लेकर चांदनी चौक तक उन्होंने ऑटो रिक्शा 3 बार रुकवाया खाना खाने के लिए। हमने उन्हें बोला भी कि दादी आपकी स्वागत में खाना खूब सारा बनाए, घर पे आप आइए, खाना खाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने थप्पड़ मार मार के हमारे गाल सुझा दिए LIC जी। और फिर उन्होंने चौथी बार दोबारा रुकवा दिया कि उन्हें पानी पीना है। LIC जी, हम पानी लेने गए और वापस जब हम आए तो हमने देखा कि दादी जी वहां पर है ही नहीं, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चले गई। ओ माय गॉड, ये लो दादी जी के गुम होने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। देखो जो भी हुआ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी ना दादी, तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए था। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया है? क्या कर दिया हमने LIC जी? अगर हमें भगवान जी ने दुआ के एक F-15 और ड्रोन भी दिया होता ना, तो भी हम आपकी दादी को पकड़ नहीं पाते। आप ही की तरह माहिर है वो चकमा देने में। देखिए LIC जी, हमने पूरी कोशिश की कि हम उन्हें ध्यान से यहाँ पर ले आए, और अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमारा करेला काटा और निकल गई। यार अंकल जी सुबह से वेट कर रहे थे दादी जी का, उनको क्या कहेंगे अभी? कहेंगे क्या, मैं सच बता रहा हूँ, अगर दादी ना मिली ना तो सेठ जी इसका कुकुरमुत्ता बना के बो देंगे। नहीं यार, तू, मैं भी तो इंसान हूं यार, हो जाती है गलती, मेरे पे क्यों बड़ा करा है? LIC जी, हम सोच रहे हैं कि सेठ जी को सब कुछ जाके सच बता दें। और सच बताने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो दौड़ के जाएंगे और आपके लिए सत्यवादी का ऐसे मेडल लेके आएंगे, पहनाएंगे? नहीं, बल्कि अपनी माँ को खोने के हर्जाने में आपकी माँ को यहाँ बुला लेंगे। बिल्कुल ले आएंगे। अरे मैं तो कई बार सेठ जी को देखा है इसकी मम्मी घूरते हुए। अब जो ये रायता फैला है ना, उसको समेटना है मुझे, कुछ सोचने दो। चुप रहो, खास करके अपना मुंह बंद रखिए। पिंटू भाभी, मुंह बंद रखो।
पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा अब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। मंगीलाल जी, ये रसोईया नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह सब्जी मंडी तो नहीं निकल गया तरकारी लेने? नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। वो पिंकी साहब ना वो राउंड अप पे गए बाहर। खैर कहीं भी गए हूँ, इस वक्त मैं पिंकी से मिलने नहीं किसी और से मिलने आया हूँ। मंगीलाल ये बताओ, तुम्हारे लॉकर में कोई रामलाल नाम का कैदी बंद है क्या? है ना साहब जी, ये देखिए आपके सामने लेटा हुआ है कंबल ओढ़ के। क्या हुआ साहब जी? इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मंगीलाल जी सर, डंडा लाओ। लीजिए सर। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है। रुक, खोलो जी, बंद करो जी। तो बेटा रामलाल, जिस बीवी को छेड़ने के लिए मैं 10 बार सोचता हूं, तूने उसे भरे बाजार में छेड़ दिया। आज अकेले ही तेरी इतनी सुताई करूंगा कि जीवन भर इस मार को नहीं भूल पाएगा। कमिश्नर की बीवी को छेड़ने का, मेरी बीवी को छेड़ता है, मेरी बीवी को छेड़ता है, छेड़ता है, छेड़ता है। मंगी यहाँ, मैंने अभी का कोटा तो पूरा कर दिया इसका जी, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। एक काम करो, तुम इसका ख्याल रखना, मैं एक बार जरा घर विजिट करके आता हूँ। ध्यान रखना इस रामलाल का, कमिश्नर की बीवी को छेड़ता। आता हूँ, फिर से तेरी कोटाई करता हूँ। आइए। मंगीलाल, अरे कंबल उतार। सत्यानाश हो इस कमिश्नर का। साहब जी मुबारक हो, आप बच गए। ओहो, इलायची के पापा एक जगह बैठ जाओ ना शांति से, कि ट्रेन यहाँ से वहां ले जाने से अम्मा जल्दी ना आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि तुझे कोई खुशी ना हो रही अम्मा के आने से है। अम्मा को इतनी देर हो गई कि वो घर पे ना आई है, तो इस बात का भी तुझे कोई फर्क ना पड़ रहा है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता, आखिर 10 तोले हार का सवाल है। ये बर्तन भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ भटक रहा पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कंधे पे लाद के लाएगा अम्मा को। मुझे मालूम था एकदम ढीला है, किसी काम का ना है लड़का। फोन करता हूँ उसे। अरे यार मर गए। हेलो। अबे बर्तन। जी सेठ जी। अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई सुन, तू अब तक आया क्यों ना अम्मा को लेकर? कहाँ भटक रहा तू? क्या सेठ जी, दादी तो घर पे है, आप मिले नहीं अभी तक? हाँ हम तो घर पे छोड़ आए थे। अम्मा घर पे? सेठ जी आप एलआईसी जी के पास जाके पूछे ना, हम उन्हें उनके पास ही छोड़ के आए थे। एलआईसी के पास? जी। अबे क्या सुरंग खोद के पहुंचा गया तू? मैं तो थोड़ी देर पहले यहीं आंगन में बैठा हुआ था। सेठ जी आप एक काम करिए प्लीज, एलआईसी जी से पूछ लीजिए, बस हम घर आए रहे। हाँ ओके सेठ जी, प्रणाम। ओके बाय। अच्छा चल ठीक है। अरे इलायची। हाँ जी। अरे जरा। हाँ। अम्मा आई क्या? ओ सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक्चुअली दादी आ गई है, वो मेरे कमरे में सो रही है। दादी आ गई हैं, तेरे कमरे में सो रही हैं? तू ना मुझे बताया ना, मेरा बीपी बढ़ रहा है? हाँ वो दरअसल क्या हुआ ना, वो इतनी थकी हुई आई थी कि जैसे ही मेरे बेड पे बैठी ना ऐसे लुढ़क गई। मेरा मतलब सो गई। अब तो खुश हो जाओ इलायची के पापा, हैं? अम्मा आ गई है। हाँ जानकार है, चल वो तो ठीक है, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। नहीं, सो रही है, डिस्टर्ब मत कीजिए ना, जब उठेंगी तो मिल लेना, अभी नहीं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी अम्मा का एक बार चेहरा देख लूं बड़े अच्छे तरीके से, मेरे दिल में एकदम शांति बढ़ जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। चल मैं देख के आ रहा हूँ। नहीं मेरे, अरे तू रुक तो हट। अरे मैं ये बात, अरे मैं भी देखते आ रही हूँ। सुनो पापा। अरे
अम्मा देख तेरा मोर आया है। पापा ये क्या कर रहे हो? मतलब जो कहना है करना है, आराम से करो, ये अच्छी तरीके से खुदा क्यों रहे हो? सो रही है? अम्मा तू आते ही सो क्यों गई? मुझे तो लगा जैसी आएगी वैसी तो गुस्से में जो है अपनी बहू को मेरे गाल में एक जोरदार चांटा मारेगी और कहेगी कि मोर तू इतना पतला कैसे हो गया। वैसे अभी भी मार सकती हैं। हाँ हाँ तेरी दादी है ही ऐसी। जब मैं छोटा था ना तो मुझे बुलाने के लिए ऐसे जोर से चप्पल फेंक के मारती थी, लेकिन निशाना इतना खराब था कि पूरा मोहल्ला इनकी चप्पल खा चुका था। माँ अम्मा तू पहले से थोड़ी फैल गई है? लेकिन कोई बात ना, इस उम्र में थोड़ा ना खाते पीते घर का लगना चाहिए। ये अच्छा है। इलायची के पापा। हाँ अरे अम्मा की सेहत को टोक ना लगाओ। सुनो, मुझे लगता है सारी बातचीत हो चुकी है, अब आप जाइए, इनको आराम से रहने दीजिए। चलो जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। ना 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 ऐसे कैसे? अब मेरी अम्मा आई है तो कम से कम मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं। एक मिनट। अम्मा हाँ चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। भी ले ले। हाँ अरे नहीं, अरे आपने किया इन्होंने किया एक ही बात है ना यार, ठीक है ना, जाओ अब। अरे ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी अम्मा जब तक मतलब मुझे आंखों से अपने देख ना लेना मुझे तसल्ली ना होगी। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ कर उनका इंतजार करता हूँ। पापा क्या लगता है आपको, क्या आप अपनी माँ के गोलू मोलू मोर हैं अभी तक? नहीं, चमगादड़ जैसी शक्ल है आपकी। ऐसे उठ के देखेंगी ना आपको तो धक्का खा के कुछ हो गया तो मुझे मत कहना, आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं बता रही हूँ प्लीज। करूँ मैं इतना भद्दा दिखने लगा हूँ? मैं सच ना बोलूंगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। अब सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहीं रहती हूँ, देख ही रही हूँ मैं, जैसी दादी उठेंगी ना फ्रेश होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बुला लूंगी आवाज देके, है ना? अभी चले जाओ लेकिन, है ना, प्लीज। अरे डिस्टर्ब नॉट पापा। चलो चलो, हाँ बाय। अम्मा जाओ ना यार, जगह के मानोगे। आराम से आराम से। थोड़ी ठीक हो रही है वैसे चोट। हाँ हाँ हाँ। इलू बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुझे पता है जब अंकल जी ने मेरे पैर छुए ना, मुझे इतना बुड्ढा फील हुआ ना अंदर से, मेरा मन किया मैं उठ के अंकल जी को आशीर्वाद दे दूं। मैं कर ही नहीं सकती, अब मैं नहीं करूंगी। ए नाटक बंद कर, सो जा, पड़ी रही पे चुपचाप। दादी, बैलेंस दादी, क्यूट लग रही है यार। अरे क्यूट क्या भाड़ में, 5 रुपए दूंगी। अरे सर गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। मतलब आप सर आज मतलब इस वक्त आप बहुत लंबे लग रही है सर, क्या हुआ? दरोगा साहब हमें पंचम। कौन अपना वो पंचम सेठ जी वाला? जी हाँ हाँ पंचम बोलो, मतलब सब दिख रही है। पिंकी जी को अच्छे से पता लग रही है पंचम है। वो क्या है ना, दरअसल पिंकी जी को आदत पड़ी हुई है ना कमिश्नर साहब को विश करने की, तो मतलब कमिश्नर साहब हो ना हो कोई फर्क ना पड़ता पिंकी जी को। जब ऐसे मौका मिलता है दिन में 2-3 बार ऐसे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं पिंकी जी। यार क्यों आए इधर बताओ, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ वही हमें आपकी मदद चाहिए थी प्लीज। हाँ बोलो इधर पिंकी जी मदद करने के लिए तो बैठे, यहाँ को कोफ्ते बनाने थोड़ी बैठे। बोलो क्या मदद चाहिए? हाँ वो दरअसल क्या है कि इलायची हमारी दादी गुम गई है। दादी गुम कर दी? जी। अरे यार लोग बटुआ गुम करते हैं, शर्ट गुम करते हैं, पैंट, तुमने दादी गुम कर दी? दरअसल दरोगा साहब हमारी दादी काफी बुजुर्ग है, हम उन्हें स्टेशन लेने गए थे और वापस लौटते समय उन्हें प्यास लगी तो हमने ऑटो रिक्शा रुकवाई और उनके लिए पानी लेने गए। और जब हम वापस आए तो हमारी दादी थी नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई, उन्हें काफी ढूंढा और वो मिली ही नहीं। इसलिए दरोगा साहब हमें आपकी मदद चाहिए। क्या है मतलब क्या ऐसे कर दे तुम्हारी मदद पिंकी जी?
पिंकी जी के पास तो अपनी कोई दादी भी ना हो रखी जो 2-3 दिन के लिए उधार दे दे तुझे। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें 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 अपनी दादी चाहिए, हमारी दादी। आपकी दादी का हम क्या करेंगे? अब ये देखिए, ये फोटो है। क्या है ये? ये हमारी दादी है। अच्छा, हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल जो है एकदम हूबहू अपनी दादी पे गई है। हमारी शक्ल? हमारी शक्ल मतलब नहीं तो क्या, तुम्हारी तो क्या पिंकी जी की शक्ल जाएगी तुम्हारी दादी के ऊपर? पता, खैर तुम जाओ, ढूंढ निकालेंगे पिंकी जी, मतलब जल्दी से ऐसे। पिंकी जी की नजरों से वैसे भी कोई बहुत देर तक गायब नहीं रह सकता। और बात है कि इस वक्त सबको धुंधला धुंधला दिख रही है। जाओ जाओ, तुम ढूंढ लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ। ओके, ठीक है। और चला गया लगता है। अरे हाँ पापा, दादी। भगवान जी प्लीज प्लीज जीजा जी की मदद कीजिए ना, वो जल्दी से दादी को ढूंढ ले, क्योंकि मैं और पापा को नहीं रोक पाऊंगी यहाँ पर। प्लीज प्लीज प्लीज। यार हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इलायची जी की दादी है। अरे यार, जब पोती हाथ में नहीं आती तो दादी जी कहाँ से हाथ में आ जाएंगी? पता नहीं कहाँ घूम रही होंगी बेचारी दादी। अरे जल्दी दे। ये वाला सबसे अच्छा है। दादी, दादी कहाँ चली गई थी? परे हट। 4 दिन की जिंदगी है, वो भी तुझे ढूंढने में निकाल दूं? तेरे इंतजार में 4 ग्लास नींबू पानी गटक गई। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे इस उम्र में इतना खाना पीना ठीक नहीं है। तो दादी हम भी तो कब से यही कह रहे हैं, आप क्यों खा पी रही हैं इतना और अभी भी टिका रही हैं? रखिए इसको, आप पी चुकी है ना 4 ग्लास। और दादी हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गए थे, हम तो पूरा टाइम आपके साथ थे। आप ही पता नहीं कहाँ निकल जाती हैं। शर्म नहीं आती? न मेरी उम्र न मेरी कमर है इधर उधर निकल जाने की। तू ही है जो मुझे इधर उधर छोड़ कर चला जाता है। शांत हो जाइए हमारी प्यारी दादी, प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, प्लीज बस घर चल लीजिए। हमको पता है पूरा घर परिवार आपके लिए कितना चिंतित है, आप ऐसे डरा देती हैं सबको। आप यहीं पे रुकिए, आप रुकिए, हम अभी फोन करके बता रहे हैं घर वालों को कि आप हमें मिल गई हैं। खुजली हो रही? इलू यार, मैं ना उतार रही हूँ ये विग, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। अरे यार प्लीज मत कर यार, पापा सुन लेंगे, गड़बड़। चुप हो जा भी। अरे खुजली हो रही है। नहीं यार इलू, मैं और नहीं कर सकती। मेरा अरे यार मेरी माँ प्लीज बस कर दे अभी, प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज एडजस्ट। तो मेरा मन कर रहा है मैं ना खींच के नोच दूं, आपके बाल नोच दूंगी, मेरे को गुस्सा चढ़ रहा था। हेलो हेलो, इलायची जी, खुशखबरी है। हाँ दादी मिल गई। क्या बात कर रहे हो यार? मिल गई? कहाँ मिली? नींबू पानी में। हैं? नींबू पानी के स्टॉल पे। ओह गॉड, शुक्र मना रही हूँ मैं, मिल गई। बहुत बढ़िया, जल्दी से ले आओ। ठीक है ओके चलो। एक और दे दे। दादी बस करिए, पेट फट जाना है। चल घर जाके आराम करना चाहती हूँ। बैग ले, इधर रह गया है। आराम से। ज्यादा खुजली हो रही है? सुनो, जस्ट बाय द वे, दादी मिल गई है। मिल गई? अरे चलो अच्छा हुआ यार, मिल गई दादी। कसम सच बता रहा हूँ, सुनीता जी को ऐसे दादी के रूप में देख ना, वो प्यार वाली फीलिंग के बजाय एकदम वो होता ना श्रद्धा सम्मान वाली फीलिंग हो रखी थी मुझे। थैंक गॉड। पिंटू जी, दादी की वापस मिलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। ओह, और इसका मतलब ये भी है कि तेरे नखरे दिखाने का टाइम ना ओवर हो चुका है। मतलब बड़ी हीरोइन बन के बोल रही थी ना, नहीं मुझे तो यहाँ खुजली हो रही है, मुझे विग नहीं लगानी, मुझे ये नहीं करना। हाँ, हो गया तेरा एहसान जताना, बस खत्म। हाँ तो रीलू, मैंने ना एहसान ही किया है। अब बता, तू भरी जवानी में मुझसे दादी वाली विग पहना के एक्सपेक्ट करती कि मैं बिल्कुल कंप्लेन भी ना करूं?
अरे कोई बात ना सुनीता जी, इस बिग में भी आप कोई कम ना लग रही हो। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब एकदम विदेशी वाला लग रही हो। उनके बाल भी तो ऐसे ही होते हैं, ये सफेद सफेद पूरे पूरे। सो स्वीट पिंटू जी। पिंटू जी मेरे विदेशी वाला लगने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। ओ विदेशी वाला, तंग आ गई हुई सेल्फियों से, बाहर जाके लो। चलो बाहर जाओ, हेल्प नहीं चाहिए भाई, अब जाओ जल्दी निकलो। हाँ यार ये लो, तो कितनी ज्यादा सेल्फिश निकली ना। तेरा काम निकल गया तो मुझे दूध के अंदर से मलाई के जैसे निकाल रही है। यार सुनीता जी, दूध का नाम मत लो, कसम से दूध का नाम सुनते ही ना आपके पापा की याद आ जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है। यार जो भी है इलू, ठीक है, अब अगली बार जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना तब देखूंगी मैं तुझे। तो देखना, वैसे भी चांदनी चौक का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट मैं ही हूँ। ले देख देख देख। जाना। चलो चलो पिंटू जी, ऐसे चलते हैं। बहुत मूड खराब कर दिया तूने इलू, अब ना गोलगप्पे खा के ठीक होगा। चलो हम खिलाते हैं। खाएंगे गोलगप्पे? खाएंगे, चल हट। लाइफ में टंटे हुए रखे हैं तेरी। बहुत घमंड हो रखी इनको। चलो गोलगप्पे खाते हैं हम लोग, डाल के खटाई मिठाई। चलो यार। पापा पापा, दादी उठ गई, खाना गरम कर लो मम्मी जल्दी से। हैं क्या? मेरा 10 तोले का हार उठ गया। चल। अरे यार, ये मेरे पैर का दर्द ना। ओहो सुन, तू अम्मा को बाहर लेके क्यों ना आई? अरे चल चल, कोई बात ना, मैं ही उन्हें बाहर लेके आता हूं। एक मिनट, कैसी हालत है आपकी? बैठो इस हालत में। और वो खुद आ जाएंगी ना आराम से। अरे आधी नींद में उठी हैं बेचारी, तो एकदम से उन्हें खाना ऐसे कहेंगे खा लीजिए तो कितना अजीब लगेगा। नहीं मैं सही बोल रही हूँ ना, आ जाएंगी आराम से। आप ना बहुत हड़बड़ कर रहे हो मुझे लग रहा है। तू समझ ना रही है इलायची। देख मैं हड़बड़ी क्यों कर रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरी अम्मा घर पे आ गई है? ना मैंने उन्हें देखा, ना उनकी डांट खाई, ना उनकी प्यारी प्यारी मैंने शक्ल देखी है, ना उन्हें गले से लगाया, तो बेचैनी तो होगी ना मेरे अंदर। हाँ एक काम करते हैं, जैसे ना दादी यहाँ आएंगी ना तो हम लोग ना सब लोग साइड में हो जाएंगे ताकि वो ना अपना सारा प्यार आप पे उमेड़ दे, ऐसे करके लुटा दें। ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन ये टंटन अम्मा को घर पे कब ले आया, ये मेरी समझ में अभी तक ना आ रहा है। ओह माय गॉड, जीजा जी को बताना पड़ेगा कि वो दादी को समझाए कि वो अपने खोने की बात पापा को ना बोले। वैसे साहब जी, आपने सोचा है अगर आपकी आंखों का सूरज डूब गया तो आप क्या करोगे? वैसे भी इस नौकरी से आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। ना ना साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पुरानी दिल्ली में ना स्टेशन में मेरी जान पहचान है जी, और आप गाना बढ़िया गा लेते हो हैं? हाँ। तो वहां की ना तीसरे नंबर सिग्नल पे ना आपको बिठा दूंगा। वहां के कुलियों को गाना सिखाओगे साहब जी, ये बोल रहा था मैं। हैं? हाँ कुली? जी। सर हाँ हाँ हाँ। सर, हाँ। कमिश्नर सर आ रहे। क्या? कमिश्नर? अरे मंगीलाल, तुझे पिंकी जी ने कहा था ना कमिश्नर साहब को टाल दे, मत आने दे। तूने कुछ नहीं किया, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ तो कमिश्नर साहब मेरा ताऊ लगता है बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि हो सकता है कमिश्नर साहब के ताऊ ने उनको बोला होगा कि आप किसी की मत सुनना, अपने दिल की करना है। तो आने दीजिए साहब जी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करो। साहब जी आप एक काम कीजिए, क्या? आप ना रामलाल की जगह कंबल ओढ़ के लेट जाइए। मैं कमिश्नर साहब को आज हाथ उठाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल चल पकड़ हाथ पकड़। मैदान कहाँ जाना बता, जल्दी बोल जल्दी। आराम से। हाँ। 1 मिनट साहब। कहाँ? हाँ आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक जा। अरे क्या हुआ दादी?
कितना कुछ है खाने के लिए यहाँ, लेकिन शरीर में जान ही नहीं, तो क्या कोई कुछ खाए। वो दादी जी क्या है ना कि सुबह से लेकर अभी तक आपने इतना सारा खाना खाया है कि जान छोड़ी हवा के लिए जगह नहीं बाकी है। कुछ भी बोले जा रही है, अनबन। दादी पंचम तेरी किसी के साथ नहीं बनने वाली, इसीलिए अनबन ही सही है। हाँ, पूरी छोले। 4 दिन की जिंदगी बची है, एक प्लेट पकड़ा दे, भूख के मारे चक्कर आ रहे। दादी कितना झूठ बोलते हो ना आप, भूख के मारे आपको चक्कर आ रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी बची है, कम से कम उसमें तो सच बोलिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये बता, मोर के पास कब से है तू? दादी हम मोर के पास 1 साल से है। शादी हो गई तेरी? हाँ वो शादी की कोशिश करी हमने और फिर हो गई हमारी, हो गई। वाह बेटा वाह, तू पहला पति है जिसे ये नहीं पता कि उसकी शादी हुई है या नहीं। लीजिए मूंग दाल के पकोड़े गरम गरम। मूंग दाल के पकोड़े? 4 दिन की जिंदगी बची है, मरने से पहले एक प्लेट खिला दे। अरे दादी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 4 दिन की जिंदगी 8 दिन की भी बन सकती है। कंट्रोल दादी, कंट्रोल। जीवन में नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। पाप लगेगा तुझे, पाप, जो मुझ जैसे बुजुर्ग बुढ़िया को खाने पीने से रोका। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, हम कोई पाप के भागी नहीं है। आप खा लीजिएगा ना, घर पे चल लीजिए, उसके बाद आपको जो खाना खा लीजिए प्लीज दादी। पता नहीं इलायची जी ने कहाँ फंसा दिया है। फोन बज रहा है तेरा, कान बंद है तेरे। सॉरी वो आप हाँ ये रख लीजिए आप, हम दादी आ रहे हैं 2 सेकंड। आप हिलेंगी तो नहीं? नहीं हिलूंगी, पहले एक प्लेट पूरी छोले पकड़ा दे। लाते हैं। शाबाश। जल्दी ला। जरा अच्छी कड़क कर देना। हाँ भैया एक पूरी प्लीज दादी के लिए। हेलो जीजा जी कितनी देर लगाती? सुनो एक काम करो, दादी को बोलना कि पापा को गुम होने वाली बात ना बताएं, ठीक है? ओ इलायची जी, वो ना आपकी दादी जी हैं। अगर उन्हें ये बोल दिया जाए ना कि ये काम मत करे तो वो जान पूछ के वो काम पक्का करेंगी ही करेंगी। नहीं यार, बेचारी इतनी बुजुर्ग है, प्यार से बोलोगे सब मानेंगी पक्का। इलायची जी हमें भी यही लगा था कि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो उनकी जबान है ना वो अभी भी जवान है। जी तमीज से दादी है मेरी। अरे हम ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम तो सच बता रहे हैं। और ये क्या है इलायची जी? ये दादी पोती मिलके ना हमें बार बार जो धमका रही है ना, हमें पसंद नहीं आ रहा है। अरे सॉरी यार, बोल के देखो ना एक बार। हाँ ठीक है, हम करते हैं, रुकिए जरा बात। होल्ड। दादी दादी, ओ भाई साहब हमारी दादी कहाँ है? दादी पता नहीं। क्या हुआ, सो गई हैं क्या? इलायची जी दादी फिर से गुम हो गई यार। दादी देखी? दादी जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आइए सर, आराम से आइए, बैठिए सर। लगता है पिंकी ने चक्कर ठीक नहीं कराया, लापरवाह है साहब जी। खैर मंगी जी, कहाँ है वो रामलाल का बच्चा? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रामलाल तो वहाँ लेटा हुआ है सर, लेकिन ना आपको मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। मंगीलाल, तुम्हें मालूम है तुम किसको ऑर्डर कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ना ना साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि आप मेरी बात को समझे नहीं। आप ना हाथ नहीं लगाओगे, इस बार मैं हाथ लगाऊंगा और आप आराम से बैठ के मजे लीजिए, ये बोल रहा था मैं। अच्छा ये बात है जी, फिर ठीक है। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है, अच्छा सबक सिखाना मंगीलाल। जी 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 साहब। मंगी जी, 1 मिनट।
इससे धुलाई करो जी। तेल पिया हुआ डंडा। बेटा आज तो ना मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मंगीलाल बस 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 मंगी बस। क्यों बे रामलाल, मजा आया? मंगीलाल मुझे जरा जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम इसका ख्याल रखना। जी जी। और आकर इसकी फिर से मरम्मत करता हूं, ठीक है? जय हिंद सर। तेरा सत्यानाश हो मंगीलाल, ये तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे कितना मारा तूने। मुबारक हो साहब जी, कमिश्नर साहब को ना हाथ लगाने ना दिया मैंने। पर क्या करो साहब जी, मजबूरी से ना मुझे डंडा उठाना पड़ा। अगर मैं डंडा नहीं उठाता ना तो कमिश्नर साहब पता नहीं आपके कहाँ कहाँ तोड़ते। सुनो सुनो सुनो, बाहर निकल। सुनो सुनो। क्या है? क्यों गला फाड़ रही है? मैंने तुझे ये बताया कि तेरी स्किन आज कितनी ग्लो मार रही है। हाँ, क्या लगाया है? तेरी बातों का बटन जिस पे ना मैं फिसलने नहीं वाली। क्या काम है? और क्यों मेरे नाम की हिचकियां लगा रही है तू? अरे सॉरी, थोड़ी ना कोई काम हो। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तुझे ऐसे ही याद कर सकती हूँ, नहीं? ओ, ये लो तू एक नंबर की झूठिया वाली सेल्फी। अरे यार तुम दोनों क्या ये हल्ला मचा के रखा है यहाँ पे? अब देखो इतनी दूर से लगे पड़े हो और वैसी मेरी नींद खराब कर रखी है। अरे रात को नाइट ड्यूटी करके आ रखा हूँ वैसी मैं। ए कल्लू, चुप करके सो जाना। मुझे सब पता है तेरी नाइट ड्यूटियां कहाँ हो रही हैं। नुक्कड़ पे ताश खेलता रहता है। चल। हाँ, इलू उल्लू ना तो किसी और को बनाना, ठीक है? और वैसे भी तेरी लंबी नाक छोटी कैसे हो गई? सॉरी कि मैं एवं ही बिन बात के मतलब तुझे इतना ही झाड़ दिया, सुना दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है? लेकिन अभी ना गड़बड़ हो गई है। सुनो, होना दादी फिर से खो गई और तू प्लीज प्लीज दादी बन जा। प्लीज 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 मना मत करियो प्लीज। ना जी ना, मैं नहीं बन रही दादी। भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले दोनों स्टिंग निकाल के रेडी थी लड़ने के लिए मेरे साथ। सुनो यार, 2-4 इतनी नन्ही सी बातें बोल दी मैंने तुझे, इसका ये मतलब थोड़ी तो कुछ चढ़ती रहेगी मुझ पर। समझने की कोशिश। बेटा रोज रोज ना मौका नहीं मिलता मुझे तुझ पे चढ़ने का। और ये लो जो तूने मेरी इतनी सारी बेइज्जती की, उसका क्या? कितनी जल्दी है तू यार। अरे दोस्ती में बेइज्जती करने से ना मतलब जो प्यार है ना दोनों के बीच वो और गहरा होता, तुझे पता नहीं है क्या? सच्ची? अरे हाँ, यही तो है यार। और मैं तुझ पे हक समझती हूँ इसलिए तो ये सब किया ना। और उसी हक के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है बस। अब तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर रीलू, दादी बनने का मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? दो लाते हो तो थप्पड़। दोस्ती में हेल्प करने के लिए रिश्वत लेगी अब? हाँ, तुझे से सीखा है। अच्छा चल, इस हफ्ते के सारे गोलगप्पे की ट्रीट तेरे पे, ठीक है? जो चाहिए ले ले, पर बता दादी तो बनेगी ना प्लीज। ईलू बेटा, जरा कमरे तक छोड़ तो। ओह माय गॉड, आई लव यू दादी। आई लव यू। अबे बट साला सोने भी नहीं देते, दिमाग खराब करके रखा है यार। बट अरे यार ये अम्मा कहाँ है? इलायची के पापा, दाल है ना गरम करके काढ़ा बन गई है। हैं? अम्मा नहाई अब तक 2 आइटम और बना लिए मैंने। पता ना क्यों ना आई अम्मा। वैसे अम्मा खाने की खुशबू से तो मतलब एकदम कोमा से भी उठ कर एकदम भाग ले। लेकिन पता नहीं क्यों ना आई।
चल मैं देख रहा हूँ उन्हें क्यों ना आ रही है। पापा अरे तू दादी को ना लाई है? अरे यार बता, मेरी माँ जो है 6 बार खाना खाने वाली, उसने सुबह तक पानी ना पिया है। चल मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैं वही बताने के लिए आई हूँ कि दादी सिर्फ 2 मिनट के लिए उठी थी। हाँ। उसके बाद बोली कि मुझे ना आंखों में मिर्ची जैसी लग रही है, शायद नींद पूरी नहीं हुई और ये बोलते ही सो गई एकदम। बोलती सो गई? अरे कम से कम खाना खा लेती फिर सो जाती। नहीं, और अपने साथ चप्पल लेके सोई है। बोली कोई भी मुझे उठाना आएगा तो यही चप्पल मतलब मुंह पे फेंक के मारूंगी। ओहो, जो अम्मा जो है ना, मतलब खाने की और सोने की बहुत शौकीन है। अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। मैं उन पे कड़ी निगरानी रख रही हूँ। जैसे ही वो उठेंगी ना, आँख खोलेंगी ना, मैं आपको तुरंत से आवाज दूंगी। लेकिन तब तक आप यही रहना। ओके चलो बाय। इलायची के पापा, मैं ना सब समझती हूँ। ये सब है ना मुझे सताने के लिए किया जा रहा है। अरे जब तक बहू का खून ना सुखा ले तब तक चैन कहाँ मिलेगा सास को। तू समझ ना रही है करूँ, अम्मा जो है थक के सो गई होंगी, नींद ना पूरी हुई होगी उनकी। अरे ऐसी भी क्या थकान है? तुम्हारी अम्मा जो है घोड़े से भी तेज भागती है। अच्छी से याद है मुझे, पिछली बार जब दिल्ली आई थी ना, तो गोलगप्पे वाले को बस पे चढ़ता देख करके बस के पीछे भागी थी और 2 बस स्टॉप तक भाग गई थी। तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है? ज्यादा ना बोल रही हूँ? क्यों ना बोलूं? पूरियां जो है सूख के पापड़ हो गई हैं। बाद में खाना खाते वक्त मुझे कहेंगी कि बहू ने मुझे बासी खाना खिलाया। ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी मेरी सासू माँ। मेरे तो भाग्य फूट गई। अरे तू थोड़ी देर इंतजार और कर ले करूँ है, और कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर। अच्छा सुन, 2 आइटम और बना ले। मेरे तो भाग्य फूट गए। अब फूट तो गई हैं, तो बना ही ले। दादी, दादी, काला नमक डाल और नींबू भी बहुत सारा डालना। हाँ, और डाल। कितनी कंजूसी कर रहा है, नमक दादी, 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 आप कहाँ चली गई थी? आपको कब से ढूंढ रहे थे हम। छोड़ के तू ही भाग रही है बार बार। मेरी उम्र ना है खो खो खेलने की। हाँ तो दादी आपको साथ में चलना चाहिए था ना। खाना हजम करने के लिए ना भेजा है मोर ने, मेरा ध्यान रखने के लिए भेजा है। वो तो है दादी। अरे झप्पी लेना छोड़ दे और घर ले चल मुझे। और हाँ, चांदनी चौक की राज कचौरी जरूर खिलाना। अरे नमक डाल। अरे दादी ऐसा मत करिए ना आप, प्लीज। ये राज कचौरी बाद में खा लीजिएगा, अभी आप घर पे चल लीजिए ना, वरना सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देंगे। सेठ जी की अम्मा को मना कर रही है तू? देखिए दादी, आप चाहे हमें इस बारी ना कूट कूट के पिचका दीजिए, लेकिन हम अब आपको सीधा घर ही लेके जाएंगे। प्लीज प्लीज दादी, प्लीज दादी, मेरी प्यारी दादी, प्लीज। ठीक है घर ले चल मुझे, मोर से डंडे पड़वाऊंगी तुझे। पहले 1 प्लेट गोलगप्पे खिला दे। अरे कुछ भी ना है उसमें, हवा है हवा। अरे मेरी दादी, मेरी प्यारी दादी, ऐसा मत करिए, आपको सब कुछ बाद में खिला देंगे। आप प्लीज घर पे चल लो, लेट हो गए तो सेठ जी हमारा पापड़ी चाट बना देंगे। प्लीज दादी, प्लीज दादी। हाँ फोन बज रहा है तेरा? हाँ बज रही है, हम उठा रही हैं। अरे नींबू तो डाल उसमें। जीजा जी और कितनी और परेड कराओगे? मेरी दादी को थक गई होंगी यार वो। अरे इलायची जी, तूफान भी कभी थकता है क्या? तूफान के सामने जो आता है ना उड़ जाता है, और इस तूफान से इस समय हम भिड़े हुए। तूफान के नाम पे भंटा खुल गया। इलायची जी, अब हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि इस उम्र में इतना चटोरा कैसे हो सकता है कोई आदमी। जीजा जी ऐसा है कि जिंदगी भर अगर सड़क पे रहना हो ना, तो अपनी जबान को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दो, वरना याद रखना आना इसी घर में लौट के, है ना? हाँ इलायची जी, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, आप समझने की कोशिश करिए। सुबह से आपकी दादी को ना झेल रहे हैं हम। रोना बंद करो प्लीज अब, जल्दी से दादी को लेके आओ। पापा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, हम आपको मिलते हैं बाद में। ओके
चलो बाय। ओके जी, बाय बाय बाय। बढ़िया बनाए। दादी चले? पहले खत्म कर लूं। हाँ दादी खत्म कर लीजिए। ओए लाइट चली गई। दादी दिल्ली में बिजली जाती है, टेंशन मत लो आप। अरे आ गई दादी। अबे यार दादी फिर से गायब। इलायची के पापा, ये सिलबट्टा उठ नहीं रहा। अरे तू दुनिया सर पे उठा लेती है, बात कर रही है सिलवट्टा ना उठ रहा है तुझसे। ले आ, ले आ। लो लाइट चली गई। इलायची के पापा, लाइट चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? बिजली की बचत कर रहे हैं ये बिजली के कार्यालय वाले, काट देते हैं हमेशा। वैसे सिलबट्टा क्यों चाहिए था? तेरा अचार डालने के लिए। इलायची के पापा देखो, मेरे पेट में है ना चूहे तांडव कर रहे हैं। मेरा जी कर रहा है कि मैं उन चूहों को चल तो रहा है। इलायची के पापा, सुबह से रात हो गई, अम्मा अब तक ना आई। अब खाने का क्या करूं? हैं? एक काम करो गुरु, हाँ एक थाली में खाना परोस और वो मुझे दे दे। हाँ मैं खुद अपने हाथों से जाके अम्मा को खिलाऊंगा, चाहे इसके बदले में मुझे 2-4 चप्पलें पड़ जाएं। ईलू, मैं ना अब ना बिल्कुल ये विग पहन के नहीं बैठ सकती। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतनी खुजली हो रही है ना, मैं उतार रही हूँ। ठीक है? नहीं अभी मैं उतार, मैं एक बाहर देख लूँ, एक बार रुक जा। ओए पापा आ रहे। अरे इलायची, बेटा खोल। इलायची, मेरी अम्मा क्या कर रही है ये बता। पापा ऐसा लग रहा है ना कि 2 बोतलें चढ़ा के ना मतलब सोई पड़ी हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे नहीं लगता अभी उठेंगी। अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी माँ बोतल क्यों कटकेगी? सुन, मुझे उठाने दे, मैं इनकी शक्ल देखे बने ना रह ना पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ एकदम। शक्ल देखेंगे तो और तड़पेंगे। मतलब? मेरा मतलब है थप्पड़ मारेंगे तो तड़पेंगे ना। अरे तो खा लूंगा, लेकिन मैं शक्ल जरूर देखूंगा ना, कुछ ना, मैं शक्ल देखूंगा। एक मिनट रुक जा ना। अरे अम्मा, अरे वो अम्मा, अम्मा, अरे सोने दो ना। अरे उठ तो। अरे अम्मा, अम्मा देख, रोटी जो है उसमें घी में डुबो के रखी हुई है, और सुन पनीर जो है वो एकदम काजू में ऐसे घोट के बनाया है तरू ने। उठ। बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। अरे अम्मा उठ क्यों ना रही? इतनी बात सुन के तो अम्मा की जीभ जो है कंबल के बाहर आ जाती है, लप 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 करती खाने के लिए। बताने क्या है? अम्मा उठ ना। सो रही है ना वो इसलिए। अरे अम्मा उठ। अरे अम्मा, अरे उठ अम्मा। अरे एक मिनट रुक जा। अम्मा, अरे पाए लागू अम्मा, पाए लागू। ठीक है अम्मा, एक बात बता, अरे जो तूने ये घूंघट क्यों कर रखा है? अपने मोर से ही शर्मा रही है तू, क्या है ये? मोर बेटे, अब बुढ़ापे में मुहासे निकलेंगे तो मुंह तो ढकना पड़ेगा ना। अब बुढ़ापे में जवानी के लक्षण अच्छे थोड़ी होते हैं। अम्मा,
तेरी आवाज ये बदली बदली से क्यों लग रही है? आप क्या जाने कि सिर्फ आवाज ही नहीं, पूरी की पूरी अम्मा ही बदल गई हैं। खास मत। वो बेटे, हाँ गला ना बहुत खराब हो रखा है, चिकना ज्यादा खा लिया था। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं करू से क्या कहना नीम की गोलियां बनवा दूंगा। रोजाना सुबह 2-2 गोली खा लियो पानी के साथ, एकदम मुहासे गायब हो जाएंगे। ठीक है? अरे वाह बेटा, बेटे मुहासे गायब होने वाली से मच्छर था, मैंने उड़ा दिया। चल अच्छा रहा तूने जो है वो उड़ा दिया। एक मिनट, अम्मा तू खाना खा ले, तूने कुछ खाया ना है? ना मैं खाना खिला कर रहूंगा। एक मिनट अम्मा घूंघट तो उठा। अरे अम्मा एक मिनट, अरे तो खा तो, एक मिनट बोले। अच्छा तू खा, चल ले खा तू। ओहो ये लाइट क्यों चली गई है? इस टाइम पे लाइट जानी थी। अरे तेरा मुंह किधर है? अम्मा खाना नखरे मत दिखा, खा तो। बेटे खाने में क्या बना है? करेले की सब्जी है। मोर कुछ और नहीं है बेटा, मुझे करेला पसंद नहीं है। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही है? तू पहले तो दूसरों के एकदम करेले छीन के खा जाती थी, अब कह रही है कि मैं करेला पसंद। अरे अम्मा तू ना नखरा दिखा रही है मुझे। तू खा, अच्छा तू खा। ये बता तेरा मुंह किधर है? पैर के पास। मैं दादी को इतने दिनों बाद मिल रही हूँ तो मुझे छोड़ने का जी नहीं कर रहा है ना? मेरी बच्ची। तेरी दादी है इतनी प्यारी, इधर छोड़ने का मन ना करता है। अच्छा एक काम कर, तू खिला, मैं पानी लेके आ रहा हूँ अम्मा के लिए। अम्मा नखरा मत दिखाइयो, खा लियो, ठीक है? हाँ, पानी लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत नखरेबाज है तू भी। अरे खिला दे। ये रुकी बच्ची। इलू, तू ना मेरा बहुत फायदा उठा रही है बाय गॉड। ए बस कर। हाँ, कितना भाव खाएगी तू? हाय रब्बा, मुझे बुड्ढी बना दिया, मुझे करेले खिला दिए और तू एक्सपेक्ट करती है कि मैं कुछ बोलूं भी ना? बुड्ढी बना दिया मतलब? कौन से तुम्हारे दांत उखाड़ लिए और बेच दिए बाहर मार्केट में जाकर? विगी तो पहनी हुई है, और क्या कर रही थी? चिक चिक क्यों है? विगी तो लगा है, और जो मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, बस पड़ी हुई हूँ इतनी देर से, उसका क्या? हाँ, जैसे मैंने 4 करके झाड़ू पोछा बर्तन पे तुझे लगा दिया हो। घर पे भी तो पड़ी रहती है अपने। हिलू अब ना तो बहुत ज्यादा बकवास कर रही है बाय गॉड, और ना मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती, मैं घर जा रही हूँ। एक मिनट, मुझे देखने तो दे मेरी माँ, कोई बाहर हुआ तो। रुक जा, ये रुक ना मैं वहां तक तो आगे खड़ी हो जाऊं। जल्दी आ, आराम से जा। चल मैं जा रही हूँ, आराम से। अरे अम्मा, अरे अम्मा कहाँ जा रही है तू? अरे रात में बाहर सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। अम्मा, अरे तो मिल्खा सिंह हो गई। अरे अम्मा चल, ये अम्मा कहाँ चली गई? तुझे कुछ बता के गई? ना बताया कुछ? अरे अम्मा, अरे इस उम्र में कहाँ भागी जा रही है तू? अरे ये तो बहुत तेज भाग रही है। अम्मा, अरे अम्मा, मर गए। अब तो पापा को सब सच पता चल जाएगा। वो गॉड। अरे क्या हो रहा है इलायची, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? सोने भी नहीं देते तुम लोग। वो आंटी जी, वो दादी। क्या हुआ? अम्मा ठीक तो है? वो दादी गुम गई। गुम हो गई? जी। मेरे तो भागे फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। दादी की नहीं, आपकी। अम्मा,
मोर। अरे अम्मा, अम्मा ये क्या है? ये बता, तू मुझे देख के भाग क्यों रही थी और तूने रास्ते में कपड़े बदल लिए? अब मैं सड़क पे कपड़े बदलूंगी? अपनी अम्मा का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ये उम्र है मेरे भागने की? बात कर रही है बेकार की? देख नहीं रहा है मैं चाट खा रही हूँ, चाट। अरे लेकिन अम्मा ये क्या, घर में इतना सब कुछ बना हुआ है और तुम सुबह से भूखी हो, पूरा दिन तो तुम सोती रही, तुमने कुछ खाया भी ना और यहाँ चाट खा रही हो। कौन सा नशा करने लग गया है तू? हैं? अरे मैं सोती तब ना जब मैं घर पहुंचती। मतलब? अरे तेरा ढीला सा नौकर क्या, वो खन खन। अरे खन खन ना अम्मा, टन टन। अरे हाँ वही, वो मुझे बॉम्ब से भरा बैग समझ के कभी यहाँ छोड़ देता कभी वहां छोड़ देता। कितनी दिमाग खपाई की है मैंने। ये तो भला है कि तेरे यहाँ अच्छी चाट मिलती है, वरना तेरी अम्मा नई कोतवाली ये दरियागंज पे मिलती तुझे। मैं तुझे छोड़ूंगा ना, बता रहा हूँ। अम्मा आज ही नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अम्मा तू अपने मोर के साथ चल, आ घर चल। अम्मा आजा मोर के साथ। तू नशा करने लग गया है ना ना, और मैं कोई नशा ना कर रहा हूँ। तू अम्मा घर चल, आज तू खड़ा इसका फोन है यार। हाँ? हेलो, क्या कमिश्नर साहब आ रहे हैं? क्या मंगीलाल, तुझे पिंकी जी ने कहा था दरवाजे से टाल दे, तू फिर क्या कर? एक काम कर, रखिए सबको साइड में। एक काम कर, पिंकी जी को लेके चल अंदर। कहाँ है? ले चल, देख। चलिए सर। मंगीलाल क्या कर रही है तू? दरवाजे तो खोल। कहाँ है? सॉरी साहब जी, एक मिनट। आइए सर, आराम से झुक जाइए। चल देख के। हाँ, एक मिनट सर। कहाँ? बहुत बढ़िया। हाँ, आराम से। ठीक है सर। हाँ। जय हिंद सर। आइए सर, आपका स्वागत है। हाँ जी, रामलाल यही आपके सामने लेटा हुआ है, डंडा। जी तेल पिलाया है सर। हाँ रामलाल, अभी भी मेरी बीवी को छेड़ने का बदला पूरा नहीं हुआ है। आज तेरी पिटाई की आखिरी किस्त पूरी होगी। अरे वाह, पिंकी जी को सब दिखाई देने लगा। मेरी बीवी को छेड़ता है साले। मंगीलाल, अच्छा तो ये बात है। मंगीलाल जी, तूने इस डंडे को अच्छे से तेल तो पिलाया है ना? क्योंकि आज किसी की चमड़ी को उधेड़ने का वक्त आया हुआ है। मैं समझा नहीं साहब जी। अभी समझाते हैं पिंकी जी तुझे। सर हाँ। सर, कमिश्नर सर आ रहे हैं। अच्छा पुष्पा, तुमने एकदम मतलब बहुत ही कमाल की खबर सुनाई। मंगीलाल जी, एक काम करो। जी सर। यहाँ जरा ये डंडा पकड़ाओ, पहले रामलाल की तरह लेट जाओ। पर क्यों साहब? लेट जा, सवाल मत पूछ मंगीलाल। आज कमिश्नर साहब ने तेरे, चल लेट फटाफट। देखना कमिश्नर सर आएंगे, यही भेज दियो सीधा। वो आ गए। आइए सर, आइए। जय हिंद सर। आइए जय सर। हिंद। आइए सर, ये रहा आपका मुजरिम रामलाल सर, और ये रहा डंडा तेल लगाया हुआ। सर ऐसा मारिए, ऐसा धोइए कि मतलब इसकी हड्डियों को एकदम चूरमा बना दीजिए सर। ये लीजिए। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। दरअसल मेरी बीवी को जो छेड़ता था ना, हाँ। वो रामलाल ये नहीं कोई और है। हैं? और मैंने बिना किसी बात के बेचारे की इतनी सारी धुलाई कर दी। अच्छा एक काम करो। हाँ जी। तुम्हारे पास 2000 रुपए होंगे? हाँ सर, आज ही अभी आते वक्त एटीएम से निकलवा के लाया पिंकी जी। ये रहा, देखो क्या करना है सर। इसको रख लो। भाई रामलाल,
बहुत बड़ा अनजाने में अपराध हुआ है, मुझे माफ़ करना। पुष्पा, ये 2000 रुपये इस रामलाल को दे देना, बेचारा अपनी मरहम पट्टी करा लेगा। अच्छा, मुझे दौरे पे भी जाना है, मैं चलता हूँ, दे देना। हाँ हाँ, लेकिन सर एक हाथ तो लगा जाइए सर। दौरा तो पिंकी जी को आ जाएगा, दौरे पे गए। बच गया। बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। अपने मोर के साथ आजा अम्मा। दादी मोर 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 मोर। दादी दादी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा प्रणाम। हाँ, जीती रहे। अम्मा आ गई। हाँ, आ गई। खुद तो इतना फैल गई है और मेरे मोर को सूख के कांटा कर दिया। अरे अम्मा तू बैठ, बैठ तो। अम्मा बैठ, अम्मा बैठ, अम्मा बैठ जा आराम से। हाँ। तू ना बहुत थक गई है। आज मुझे एक से निपटना है। दम दम। सेठ जी पंचम। अबे दमदमी, आज तेरा ढोल बजा के फटेगा। अरे तू बातें कम कर। मैं आज कह रहा हूँ तुझे नौकरी से निकाल ले, तू इस घर में दिखाई ना देगा। बस मैं कह रहा हूँ तू दिखाई ना देगा आज से। 1 मिनट पापा। तू वकील मत बन इसकी टन की। सेठ जी पंचम। अरे बस बहुत हो गया। एक निर्दोष की सजा का बोझ मेरे कंधे नहीं उठा सकते। निर्दोष अम्मा? अरे तेरी अम्मा को तेरे बाबूजी नहीं झेल पाए तो ये कल का बच्चा क्या झेल पाता। और गलती इसकी नहीं है, गलती सब तेरी है। तो बता, 4 दिन की जिंदगी है, मैं चांदनी चौक से बिना चाट पकौड़ी खाए कैसे निकल पाती। ये तो बेचारा मुझे ढूंढता ही रह गया, लेकिन तेरी अम्मा किसी के हाथ में आने वाली। अम्मा, अगर कोई तुम्हें उठा के ले जाता तो? अरे तो क्या, उल्टे पांव वापस छोड़ जाता है? बोली देख मोर, हाँ। भले ही ढीला है लेकिन है बड़ा जिम्मेदार। अब देखना कैसे मुंह झुकाए सर झुकाए खड़ा है। अगर दूसरा कोई होता तो 2-4 बातें सुना देता। गलती इसकी नहीं है, गलती तेरी अम्मा की है। टन सेठ जी पंचम। हाँ भाई, देख मुझे ना मालूम था कि तू जो पूरे दिन इतना जो है बवंडर झेला है। मेरी समझदारी में थोड़ी फेर हो गई, मुझे माफ कर दे तू। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। हम क्या कह रहे हैं सेठ जी, दादी वापस आ गई हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ है ही नहीं। अरे बेटा चंदन। ना ना अम्मा चंदन ना, भन भन। भन भन, जरा इधर आ तो। जा। हाँ आजा। दादी अब क्यों मारा? बड़ा प्यार आ रहा था तुझ पे। काश भगवान ने हमें ऐसा बेटा दिया होता, दे दिया ऐसा। उसकी बीवी ऐसी, लेकिन ये गुलाब का फूल है। दादी मेरी एक बात समझ में ना आ रही लेकिन अब तक, कि वो लड़की कौन थी जो अम्मा बनी हुई पूरे दिन बिस्तर पे लेटी रही और मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ाती रही है? आज का दिन ना बड़ा बैड है, मेरा मूड बड़ा खराब है। क्या हो गया? आज फिर पिंटू जी ने किसी की जगह एकदम चोटे बना के तुझे टाटा बाय बाय कर दिया क्या? हद है यार हीलू, तू ना जले पे नमक कम छिड़का कर। और पिंटू जी की तो ना बात तो रहनी थी। आज ना बात करते करते हीलू लड़की की आवाज में बात करने लग गए। मुझे इतना बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है किसी दिन पक्का लड़की बन जाएंगे। छोड़ उनको, छोड़। तुझे अपनी फ्रेंड याद है निधि? शादी होने वाली थी ना उसकी। हाँ यार हीलू, तू मानेगी, उसका मंगेतर घर की दाल छोड़ के बाहर की मुर्गी उड़ा रहा है। क्या? नहीं यार, वो तो लव मैरिज होने वाली थी ना, और वो तो कह रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड मतलब कूट कूट के प्यार भरा है उसके लिए। हाँ, पर बेचारी नहीं जानती थी ना कि जो कूट कूट के प्यार भरा है उसकी बॉयफ्रेंड के अंदर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उड़ाता है। कसम से बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लड़कों पे। मालूम मेरा क्या दिल करता है कई बार कि ऐसे ना मतलब गधे पे बिठाऊं, मुंह काला करूं, पूरे चांदनी चौक का मतलब क्या पूरे इंडिया का चक्कर लगाऊं। हद ही कर दी है लड़कों ने। सही है यार। और तो और हीलू, तो माने कि वो ना रोज पान खाने के बहाने बाहर जाता था अपनी दूसरी जीएस से मिलने। बेचारी निधि को तो चूना ही लगाता रह गया वो यार।
यार आजकल की लड़कियां भी ना, सच बता रही हूँ, आंखों पे खीरा रख के ना स्पा करवाने बैठ जाती हैं ऐसे। अरे मतलब ऐसे खुला सांड की तरह छोड़ना नहीं चाहिए ना, बॉयफ्रेंड को नजर रखनी चाहिए। हाँ हाँ मैडम, आपके लिए तो बोलना बड़ा आसान है। आप तो बड़े लकी हो, तुझे मिला ना तेरा जीजा जी, एकदम संत आदमी। वो तो है, मतलब मैंने पान वान का शौक नहीं है, बस इलायची पसंद है। जीजा जी जी, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा पक्का गालियां दे रहे होंगे। गाली? अच्छा सॉरी। आप इलायची जी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए? टैटना, मीठा पान। मीठा पान? आपकी जुबान की मिठास के लिए। सॉरी। इलायची जी खाइए ना, बहुत अच्छा है। लेकिन एक शर्त पे कि एक साइड से मैं खाऊंगी और दूसरी साइड से आप खाएंगे साथ में। जी हाँ जी। पर सेठ जी, इलायची जी ऐसे सब सो रहे, प्लीज, वरना नहीं खाऊंगी। Oh my God! मैं लोटे, मैं तेरे घर की पालतू बिल्ली हूँ जो तुम्हें प्यार से मेरा सिर पे जो है ऐसे हाथ फिरा रहे आज। तू क्या कर रहा है तू ये? मैं मतलब मैं तेरी फिल्म की हीरोइन हूँ जो मौका लगता ही अपनी मोहब्बत मेरे गाल पे जड़ दी तूने। सेठ जी कैसे काबू रखूं? इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और चूमते हुए निकल जाना है। अरे आग के दरिये में चूमेगा तो तेरे होंठ एकदम पकौड़े की तरह हो जाएंगे। ये बता कहाँ इश्क फरमा रहा तू? कौन है ये? कौन से मोहब्बत लग गई तेरे पीछे? सेठ जी गुलाबिया नाम है उसका। कौन गुलाबिया? सेठ जी वो गली नंबर 6 में ना रहती, जो स्त्री करती है। अरे हाँ, मैं ना जानता। वो वाली गुलाबिया। सेठ जी ऊपर से लेके नीचे तक, हाँ, एकदम दिवाली की फुलझड़ी। सीढ़ी जब आंखें मटकाएं, हाँ, तो सांसें रुक जाएं। जब कमर लचकाए, हाँ, तो दिल पे मोच आ जाए। सीढ़ी जब बगल से निकल जाए, हाँ, तो घड़ी के कांटे रुक जाए। सीढ़ी कसम से ऐसी है गुलाबिया। अच्छा ऐसी है गुलाबिया? यहाँ से पूछो सीढ़ी, यहाँ से। अबे ये है? हैं? क्या लिख के गई है? देख पढ़। सीढ़िया मेरा मजाक तो उड़ाओ मत, पढ़ाई तुमने बचपन में ही त्याग दी थी, इसे तुम पढ़ के बताओ। अरे मोहब्बत करने निकला है, पढ़ाई बचपन में त्याग दी, पढ़ूं मैं? वाह मेरे प्यारे लट्टू, जब से तेरे प्यार की बत्ती ने मेरे अरमानों को रगड़ा है,
मेरी जिंदगी में अलग ही सफेदी आ गई है। लट्टू, जब से तूने मेरे दुखों पर अपने प्यार की स्त्री मारी है, दुख की सारी सलवटें पता नहीं कहां गायब हो गई। पता है, तेरी छुअन ने मेरे दिल के कोयले सुलगा रखे हैं। अब उस पर इंतजार का पानी मत छिड़कियो, इससे पहले कि राख ठंडी हो जाए। जल्दी आकर मिल, तेरी गुलबिया। और पढ़ियो आगे ने। आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? सुना तो दिया, तुम्हारी गुलबिया। और क्या चाह रहा है तू? एक बात बताऊं तू? यार एक बात है, तू ना है एकदम किस्मत वाला। सच्ची मोहब्बत मिल गई तुझे, सच बता रहे हो। वरना ऐसी और अकल और शकल में कहां मिलती है। अरे मजाक कर रहा हूं। सुन, रात को नींद ना आए ना तो ये चिट्ठी को चूम लियो और आराम से सो जाइयो। ना सेठ जी, इसे मैं अपने पास ना रख सकता। क्यों? मौसा को पता चल गया ना तो वहीं प्यार की रस्सी काट देगा। इसे तुम अपने पास रख लो। अबे मौसा को क्या दिक्कत हो रखी है इससे? सेठ जी, वो मौसा मुझसे बोल रहा था, हाँ। अगर मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया ना, काम पे ध्यान ना दे पाऊंगा। वो छोटे जब तक दुबई से लौट के ना आता ना, तब तक प्यार के कुल्हड़ में चाय ना पीनी। इसे तुम अपने पास रख लो। अबे ठीक है, चल अपने पास रख रहा हूँ मैं। और तू जो है मोहब्बत का मजे ले बेटा, बहुत तू उड़ रहा है। लगता ना है यार जगह से तू। सच्चा प्यार मिला है सेठ जी मुझे पहली बार। सेठ जी, उसे पढ़ना मत तुम। वो सब जो लिखा है ना, सब मेरे लिए लिखा है। हाँ, लेकिन पढ़ तो लिया मैंने ना, अकेले में ना पढ़ना उसको। सुनो, आज देखना है कि जीजा जी की ये भोली शक्ल और उनका कैरेक्टर मैच करता है कि नहीं। हाय रब्बा यार, ये लो तो जीजा जी पे शक कर रही है। नहीं यार, मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहती हूँ कि हमारे प्यार की बुनियाद प्योर सीमेंट से बनी है या फिर उसके अंदर रेता बजरी की मिलावट है। बस अब तू जा, पिंटू भाभी को बाहर लेके आ, गोलमोल बातें बना, तब तक कुछ करती हूँ। ठीक है? ठीक है। ये लो पिंटू भाभी को बुद्धू बनाने वाली सेल्फी। चल चल चल। जीजा जी छत पर है। अरे यार इलायची जी, आप उस कबूतर को यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? वो तो वहाँ दुकान में बैठा फड़फड़ा रहा होगा। अच्छा, कभी ना कभी तो आएंगे, मैं यही वेट कर लेती हूँ। पिंटू जी चलिए ना बाहर, हम भी जाके थोड़े कबूतरों वाले काम करें। कबूतरों वाले काम? मतलब हम बाहर चल के अब दाना चुगेंगे? नहीं, बस यही करते रहना, ठीक है, पूरी जिंदगी। बॉयफ्रेंड कम घरेलू औरत ज्यादा बन चुके हो आप। पिंटू भाभी, कबूतर और भी काम करते हैं, you know what I mean? और भी काम? चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। चलो चिट्ठी पत्री समझाऊं आपको मैं। अच्छा चलो यार, चलो चलो यार। कुछ ना करते, कबूतर गुटर गुटर। हाँ, करते रहना गुटर को गुटर को। कौन सा ट्रक चलाते हैं कबूतर? देखो सुनीता जी, एक बात का बुरा ना मानियो, मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा दिलछल्ला इंसान हूँ। लेकिन यार आपके पापा ने इतना डरा रखा है कि सपने में आपका घूंघट उठाते तो वो दूध का गिलास लिए खड़े मिलते हैं। सच बता रहा हूँ यार, बड़ी मुश्किल हो रखी यार। पिंटू जी, आपके साथ बुरा होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा कुछ बोलते हैं घूंघट उठा के? कहाँ मर गया ये मंगी का बच्चा? पिंकी जी बोल रहे हैं। बहुत लापरवाही हो रही है इस मंगी के बच्चे की। छठवां दिन है आज इस बार, इस महीने का। जब ये गायब हुआ, देखना अब आने दो। पिंकी जी उसे कैसे पुलिस थाने से गायब करते देखते रहना बस। पुष्पा जी सर। यहीं बैठना, पिंकी जी तरह आ रहे। ठीक है सर। हाँ। नाइस। अरे यार कौन है? पुष्पा? हाँ पुष्पा बोल। हेलो मंगी सर, आज आए नहीं? अरे सर, आज आपका आखिरी दिन है थाने में। क्या शुभ बातें कर रही हो पुष्पा? पिंकी सर बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे मंगी को पुलिस फोर्स से ही भगा दूंगा। मुझे पता है आज कुछ ऐसी बिजली गिरने वाली है, पर तू चिंता ना कर, मैंने ना इंतजाम कर रखा है, तू देखते रह। ठीक है सर।
कमल के फूल के पास कीचड़ क्यों नहीं है? हो सकता है तो जीजा जी बहुत स्मार्ट है, या फिर हो सकता है कोई सुराग तो जरूर होगा, मैं बता रही हूँ। इलायची जी, ये क्या हो रहा है? आप हमारी तलाशी ले रही हैं? नहीं 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 नहीं, मैं वाइफ खेल रही हूँ। अच्छा। मैं ना पॉकेट चेक कर रही थी, वो होने से पहले पॉकेट चेक करनी चाहिए, मैं वो सीख रही हूँ अभी से। सो फनी। इलायची जी, आप हमारी जेब तब चेक करेंगी जब हमारी जेब में कुछ होगा। हमारी जेब तो हिमालय की घाटियों की तरह सुनी है। आप हम पर शक कर रही थी? क्यों? मैं क्या बोलूं, आजकल के लड़के बहुत बदमाश होते हैं जीजा जी, इसलिए मुझे लगा कि देखिए इलायची जी, प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं दिखाएंगे तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप इस तरह से शक करोगे तो इलायची जी, ऐसे कितने रिश्ते टूटे हैं। समझिए इस बात को। हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी है। आपको शक करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल का ये प्लॉट आपके नाम पर रजिस्टर हो चुका है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। आई नो। हमारी आंखों में देखिए। पर आपको भी पता होना चाहिए कि मेरी लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज है। पता है, मैं बड़े हुई हूँ अपनी मम्मी पापा का अटूट रिश्ता देखकर। कितना प्यार करते हैं वो एक दूसरे से। मम्मी को छेड़ने के लिए कई बार बोल देते हैं पापा, मोटी, कद्दू, बेबी एलिफेंट, लेकिन उनकी नजरों में वो मेनका है। और एक बार नहीं देखा मैंने पूरी लाइफ में कि पापा की गर्दन यहाँ से यहाँ हुई हो। हमेशा मम्मी के ऊपर नजर, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मम्मी से। और मैं ना ऐसा ही रिश्ता चाहती हूँ आपके और मेरे लिए। बेस्ट लव स्टोरी। और अगर वो नहीं मिली ना तो लाइफ में डंडे हो रखे हैं आपकी। अरे इलायची जी, हम दे रहे हैं ना आपको 100% गारंटी कि हम आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। I love you जीजा जी। I love you 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए, आ गए हैं। हाँ जी मंगीलाल, तो कहाँ मर गया था सुबह से? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताऊं साहब जी, बस मर ही रही हूँ। आपकी बहुत याद आएगी। अच्छा जी। पर ऐसा है मंगी, पिंकी जी को ना तेरी बिल्कुल याद ना आएगी जब पिंकी जी तेरी ये वर्दी उतरवा के तुझे गांव भेज देंगे। वर्दी क्या साहब जी, अब तो सब कुछ उतरने वाला है। और गांव क्या, मैं तो वहां जा रही हूँ जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। कनाडा जा रही है तू? पिंकी जी के बहुत सारे रिश्तेदार वहां गए जो लौट के ना आए कभी। ना साहब जी, कनाडा की बात ना कर रही हूँ मैं, दूसरी दुनिया की बात कर रही हूँ। डॉक्टर को ये रिपोर्ट, ये है मेरी मौत का सर्टिफिकेट। जी। अरे क्या ये कुछ समझ ना आ रही है पिंकी जी को? अबे दिमाग के पैदल। बड़ी दुख भरी कहानी साहब जी। अब आपको कैसे बताऊं साहब जी। आज मैं डॉक्टर के पास गया था रिपोर्ट लेके टेस्ट करवाने। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा, मंगीलाल तू इस दुनिया में ना केवल 7 दिन जिंदा रह सकता है। क्या? ना 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 मंगीलाल, पिंकी जी ऐसा नहीं होने देंगे। ना ना, कभी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। पिंकी जी
यमराज से लड़ लेंगे, तेरे लिए ना जाने देंगे। यमराज तेरा ताऊ लगता है बे। साहब जी मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मुझे कहीं जाने नहीं दोगे, पर मैं क्या करूं साहब जी, मजबूर हूं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। मर जा साले। अबे बंसल, एक लहंगा लेना है, सही सही लगा दोगे? शर्मा तो ऐसे रहा जैसे अपने लिए कच्चा लेने आया हो। शर्म तो आदमी का गहना होता है ना। अबे शर्म जो है वो औरतों का गहना होती है, समझ रहा है? वैसे आजकल आदमी भी औरतों का बहुत कुछ पहनने लगे हैं। जी जी। ये बताइए दीक्षित जी, आपको किस प्रकार का लहंगा चाहिए? महंगा वाला, एकदम चटक रंग, कमर 28। अबे 2 लहंगे एक साथ लेकर जुड़वा के पहनवाएगा क्या भाभी को? या रात भर में भाभी का खून चूस के उन्हें एकदम सुकुड़ दिया है? मुझे तो लग रहा है भाभी की कमर 45 है। 28 है। चल दिखा दे। जी सेठ जी। जैसी इसकी मर्जी भैया, लेकिन देखिए कल तू ही बदलवाने आएगा ये। ना, नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी भाभी ही बदल दी है। मतलब कि है कोई जिसपे मेरा दिल आ रहा है। अब तुम कोई अच्छा सा लहंगा पैक करवा दे। शर्म ना रही तुझे? हैं? तुझे बिल्कुल शर्म ना रही दीक्षित? जिस पर मेरा दिल आ रहा है 28 की कमर वाला लहंगा दिखा दे। देख बे बंसल, ये मेरा निजी मामला है और तू ज्यादा जल मत, तेरे भी दिन आएंगे छोटे। सुन, जले मेरी जूती है? और तूने छोटे छोटे भाग। हाँ जा रही हूँ। दीक्षित जी आप जाइए प्लीज। कहीं का दिखाई मत दियो दोबारा। सेठ जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। ये लीजिए, ये आपके लिए मम लाया हूं मैं, मम पीजिए। हाँ हमें दे दीजिए। सुन तड़फन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, इस दीक्षित का मेरे को समझ में ना आ रहा है, कुछ भी समझ में ना आ रहा है। देख रहा है तू इसे? अरे बेटे की उम्र है शादी की, वो बड़ा ही ना हो रहा, बचपन में ही रह गया, और इसकी जवानी थमने का नाम ना ले रही है। नहीं सही कह रहे हैं आप सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुझे पता है आदमी का चरित्र जो है ना वो एकदम गोबर की तरह होता है, अगर गीला हो जाए तो ऐसे चारों तरफ फैल के बदबू फैलाता है, समझ गया? जी। और अगर सूख जाए तो किसी घर की लिपाई पुताई में काम आता है, ऐसा होता है चरित्र आदमी का। नहीं सेठ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर की खिचड़ी जैसी भी हो, गंदी अच्छी बुरी जो भी है, बाहर की बिरयानी की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखनी है। बिल्कुल सही बात है। चल मैं तेरा जा रहा हूँ अंदर। जी। दिमाग इसने मेरा खराब कर दिया। प्रणाम सर। मैं एक चाय पी के आ रहा हूँ। तब तक तू दुकान संभालियो, ठीक है? जी। अरे यार गर्मी भी कितनी पड़ रही है, क्या बताऊं। ये क्या है? तुम्हारी गुलबिया? सेठ जी और गुलबिया?
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।